यहाँ पे? नहीं करना, नहीं चाहिए ना, तुम लोग की हमारे सहयोग नहीं चाहिए, निकाले सामान लपेट लो, हमारे खाओगे, हमें लड़ाई कर छोड़ो बड़े भाई, और छोड़ो बेटा, छोड़ो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। रमजान पाक का महीना शुरू हो चुका है। दुनिया भर के मुसलमान रोजे रख रहे हैं, तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द हो रहा है और उन्हें मिर्ची लग रही है। इसीलिए जब मुसलमान तरावी की नमाज अदा करते हैं मस्जिदों में, तब वो बाहर आकर उत्पात मचाते हैं। ये नफरती चिंटू एक विशेष समुदाय को टारगेट करने में इतना आगे निकल चुके हैं कि उनके त्योहारों पर भी ये उत्पात मचाने से बिल्कुल नहीं घबराते। और इन सब में पुलिस प्रशासन क्या करेगा, ये आपको दिखाते हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तरावी की नमाज जहां हो रही है, वहां मस्जिदों के बाहर धार्मिक नारेबाजी हो रही है, तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं और कई जगह तो खबर है कि पथराव भी हुआ है, जिसके बाद पुलिस आती है और फिर नाम की कार्रवाई करती है, तितर बितर करती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं होता, ऐसे लोग इस तरह की हरकत करने से बाज क्यों नहीं आ रहे। वहीं एक और खबर आ रही है जिसमें रमजान पाक के महीने में ब्रिटिश के एक सिंगर गायक ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं आपको दिखाएंगे कि टाइम्स स्क्वायर में किस तरह से रमजान पाक का महीना शुरू होने की बधाइयां दी जा रही हैं, वहां नमाज अदा की जा रही है, लेकिन आपको वहां पर कोई भी नफरती चिंटू धार्मिक नारेबाजी और भड़काऊ नारेबाजी बयानबाजी करता हुआ नहीं दिखेगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो हम आपको बताते हैं कि ब्रिटिश गायक ने क्या कुछ कहा है इस्लाम धर्म कबूल करते हुए, और इसी के साथ किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जीपीएक्स का, जिसमें उन्होंने वीडियो शेयर किया है। लिखा है, ब्रिटिश संगीतकार नेट मैक्स ने गाजा के लोगों के बलिदान और दृढ़ता से प्रेरित होकर नाब्लुस स्थित अल सलाही ग्रैंड मस्जिद में सार्वजनिक रूप से इस्लाम धर्म जो है वो अपना लिया है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब ये जो ब्रिटिश के मशहूर संगीतकार है, सिंगर है, ये किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं आप भी देखिए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, Allahu Akbar. I have some friends in Gaza, and I speak to them as much as I can. And one of the reasons I came here was because of this situation. You know, it affected my heart in such a way that I needed to come here. If I could go to Gaza, I would go to Gaza today. तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश के जो मशहूर सिंगर हैं वो गाजा में जिस तरह से लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, गाजा में जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर लगातार जो है वो जुल्म हो रहा है, उसे देखकर इनका दिल जो है वो पसीजता है, जिसके बाद इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। इसी के साथ एक और वीडियो जीपीएक्स ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन माध्यम से ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म जो है वो अपनाया जा रहा है। ये वीडियो भी आप देखिए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी बीच आपको दिखाते हैं कि टाइम्स स्क्वायर पर किस तरह से अजान दी जा रही है, वहीं कुछ लोग जो है वहां पर नमाज पढ़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। पहला वीडियो देखिए, जिसमें कारी फैसल वहां पर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से अजान जो है वो दे रहे हैं। टाइम्स स्क्वायर का ही ये वीडियो है। जिसके बाद एक और वीडियो आप देखेंगे, जिसमें मुस्लिम गैदर फॉर इफ्तार एंड तरावी प्रेयर्स इन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क ड्यूरिंग रमजान, यानी कि यहाँ पर इफ्तार और तरावी के लिए जो है मुसलमान वहां पर इकट्ठे होते हैं, जिसके बाद वहां पर मुसलमान जो है वो टाइम्स स्क्वायर के पास जो है वो नमाज अदा भी करते हैं। देखिए वीडियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर। अब ये वीडियो तो आपने देखे, अब आपको दिखाते हैं अपने ही देश के कुछ हिस्सों में क्या हो रहा है। अपने देश में जहां पर मुसलमान जो हैं हक से रह रहे हैं, जहां पर ये देश हमारा भी है जितना दूसरे धर्म का है, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिदों के बाहर एक तरफ तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिदों में, वहीं दूसरी तरफ कुछ नफरती चिंटू बेवजह आकर उत्पात मचाते हैं, अभद्र गालियां देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और भड़काऊ नारेबाजी करते हैं और कई सूरतों में तो तेज तेज डीजे पर गाने बजाते हैं। अब ये किस लिए किया जा रहा है? परेशान करने के लिए, ताकि वहां से भी कुछ हरकत हो जिसके बाद ये लोग उत्पात मचाएं और सारा इल्जाम जो है वो मुसलमानों पर डाल दिया जाए और कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी भी मुसलमानों की हो। एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहला हैदराबाद से देखिए। हैदराबाद के अंबरपेट में छत्रपति शिवाजी जयंती की जुलूस जामा मस्जिद से गुजर रहा था। तब अंदर तरावी की नमाज चल रही थी। नारेबाजी और लाउड म्यूजिक के कारण नमाज में डिस्टरबेंस होने पर कुछ लोग मस्जिद से बाहर निकले और नारेबाजी शोर को कम करने की गुहार लगाई। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद का माहौल बन गया। अब कोई नमाज अदा कर रहा है और आप उसी के बाहर से तेज गाने बजा रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी। आप थोड़ा गाना कम भी कर सकते थे और आगे जाके दोबारा से गाने का वॉल्यूम तेज कर लेते, लेकिन इससे विवाद कैसे होगा? देखिए वीडियो। सियासत डेली का ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार 20 फरवरी को बागलकोट में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, क्योंकि निषेधाज्ञा लागू करने के बावजूद कई लोग सड़कों पर उतर आए और कथित तौर पर मांस की दुकानों पर पत्थर फेंके, जिसके चलते पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। यह घटना गुरुवार 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान मस्जिद क्षेत्र के गुजरते समय एक रैली पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद सामने आई है। पुलिस का कहना है कि मस्जिद में एक जूता रखने का स्टैंड था और उसे सहारा देने के लिए उसके नीचे 2 पत्थर रखे गए थे। उन्हीं पत्थरों में से एक का इस्तेमाल हुआ है और वो हमारे पुलिसकर्मियों पर गिरा है। किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार तंजीर को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। गोयल ने कहा है कि वीडियो फुटेज में उसे स्पष्ट रूप से 2 पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल एक व्यक्ति ने पत्थर फेंके, किसी भी प्रकार की लाठी या हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरे मामले में 7 अन्य लोगों को, पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वीडियो आप देखिए। वहीं छत्तीसगढ़ के देव बलौदा से एक वीडियो सामने आ रहा है। यहाँ पर महाशिवरात्रि मेले में मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें लगाई। बजरंग दल के गुंडे ने दुकानदारों से आधार कार्ड मांगा, नाम पूछा, धर्म पूछा। पहचान के आधार पर गुंडों ने मारपीट कर दुकानें जबरन बंद करा दी। बजरंग दल के इन गुंडों का इलाज तो हमारे पूरे सिस्टम में ही नहीं है, क्योंकि बजरंग दल के गुंडे चाहे जो कुछ करना चाहे वो करते हैं। वो नाम पूछकर, आधार कार्ड मांगकर जो है मारपीट करते हैं। उसके बाद वैलेंटाइन डे पर कपल्स के साथ मारपीट करते हैं। वहीं लगातार ही अभद्र टिप्पणियां और नारेबाजी भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है। ये वीडियो भी देखिए। तू अच्छा मुसलमान है, क्यों विरोध नहीं किया बे? क्यों विरोध नहीं किया? तो अच्छा मुसलमान है नहीं चाहिए ना तुम लोग की, हमें और सहयोग नहीं चाहिए। निकाले लपेट लो, हमारे खाओगे, हमें से लड़ाई करो। यूपी बदायूं से भी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें हिंदूवादी दल के प्रखंड संयोजक की स्कूटी के सामने 3 मुसलमान आ जाते हैं। उसने पहले उनकी टोपी उतरवाई, फिर 200 मीटर तक उनको दौड़ा कर पीटा। पिटाई के शिकार 2 मुसलमान बुजुर्ग हैं। वीडियो में भी आपको दिख रहा है कि बुजुर्ग मुसलमान हैं। पुलिस ने संयोजक को आहिस्ते से जेल भेज दिया है। वहीं आपने देखा कि ब्रिटिश के मशहूर गायक इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसकी अहमियत पता है। वहीं हमारे देश में लगातार ही एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते, या फिर यहाँ रहना होगा तो उनको भी अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई सिर्फ नाक के बराबर देखने को मिलती है, कमेंट बॉक्स में इसे लेकर अपनी राय बताएं।